और क्योंकि हम लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे तो वहाँ नदियाँ रहती थी काफ़ी, तो वो जो बिस्तर यूज़ कर रही थी उन 5 दिनों में वो पूरे के पूरे बिस्तर, वो रज़ाई, वो कपड़े की रज़ाई महिलाएं गांव में यूज़ करती थी, वो सब धोती थी। ये टैबू मैंने अपने गांव में भी देखा है। मेरी मम्मी इतना करती थी कि मंदिर के कमरे में नहीं जाना और अचार और इन सबको 2-3 चीज़ें बता रही थी, वहाँ नहीं छूना। मेरी मम्मी भी, उन्होंने भी गांव में ही पढ़ा है, लेकिन जब वो पापा के साथ आई तो उन्होंने थोड़ा सा अपने में बदलाव लाया। फिर जब मेरे भाई की शादी हुई, मेरी भाई की वाइफ को जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया, वो हरिद्वार से, तो उस साइड शायद था, तो उन्होंने पूछा तो मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू मुझे मत बताना, बस मंदिर के कमरे में मत जाना। वहाँ भी ये चीज़ आई कि मुझे मत बताना, लेकिन उन्होंने अपने में बदलाव हमारे साथ रह के किया। यहाँ जितनी भी बदलाव की बात हो रही है, जैसे मैम ने, खंडेलवाल मैम ने भी बोला कि हमको अपने से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या हमारी है, इसमें पुरुष को कोई लेना देना नहीं है। पुरुष को कोई मतलब ही नहीं है कि आपको पीरियड्स आए आप यहाँ छुओ या नहीं छुओ, ये सब आडंबर हमने ही बनाए हैं। इसमें हम उसमें पुरुष समाज को कोस सकते हैं कि महिलाएं को प्रताड़ित करते हैं, बाकी सब है, लेकिन इस विषय में हम ही इस समस्या की जड़ हम ही हैं और हम ही को अपने में बदलाव लाना है। जब हमको पीरियड्स आते थे तो मम्मी ले आई तो ठीक है, नहीं तो मैं 100 दुकान देखती थी जिसमें महिला मिल जाए, वहां पैड खरीदो, नहीं खरीद के लाते थे क्योंकि शर्म आती थी। आज भी मैम ने जैसे बोला कि न्यूज़पेपर में रैप करके या ब्लैक पॉलिथीन में देते हैं, अब एक थोड़ा सा ये अच्छा होगा कि हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा एक वो रहता है कि चलो वहाँ दुकान कौन जाएगा। आज भी अगर मैं लेने जाऊँ तो मैं भी पहले देखती थी कि यार है कि नहीं, जेंट्स है कि महिला है, काफ़ी समय तक जॉब में आने के बाद भी। फिर ऑनलाइन आ गया तो अब वो सिस्टम है कि ऑनलाइन मंगा लिया, तो एक वो टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन वो टैबू अभी भी है कहीं ना कहीं कि ये पुरुष बेच रहा है कि ये महिला वहाँ पे दुकान में है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने भी आडंबर हैं, जैसे गौरी मैम ने बताया, मतलब बहुत ही आंखें खोलने वाली बात है कि उन दिनों पीछे के रास्ते से वो ग्रह में प्रवेश करती है। मेरे साथ जो मेरे हाउस हेल्प में मेरे साथ जो 2 लेडीज हैं, उनसे मुझे पता चला कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं उनको पैड्स हमेशा अपने से देती हूँ, क्योंकि पहले वो भी कपड़ा ही यूज़ करती थी। मैं पूछती थी कि क्या करती हो, तो बोलते नहीं है कि कहाँ से करेंगे, लेकिन मैं उनको हमेशा उनको कपड़ा यूज़ नहीं करने दिया। हाइजीन की बात जो मैम ने कही कि हाइजीन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बच्ची हैं अभी, आपको अभी समझ में नहीं आता, बाद में जब एज होने लगती है तो वो हाइजीन बाद में इफेक्ट करती है कि आपको कब बदलना है, उस टाइम पे आपकी हाइजीन हैबिट्स क्या होनी चाहिए। आपको अगर पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, कम आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। ये तीनों चीज़ें प्रॉब्लम। आपको इसमें खुल के सामने अपनी मदर से, या आपकी कोई बड़ी बहन है या कोई अगर आप मदर से नहीं, अपनी फ्रेंड से डिस्कस करके डॉक्टर्स के पास आपको जरूर विजिट करना चाहिए। कितनों को यहाँ पे पीरियड्स में पेन आता है, पेन होता है, ये बताएं। और किसको बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कोई नहीं कर पाता। तो बहुत ज़्यादा पेन तो नेचुरल है, क्योंकि वो ब्लीड हो रहा है यूट्रस में। जो पीरियड्स क्यों आता है ये पता है? पीरियड्स क्यों आते हैं हर महीने? ये कभी क्लास हुई है? क्या होता है बताओ, कोई आके बताए कि पीरियड्स होते क्यों हैं? होते तो हैं, ये तो मालूम है ना। वो यूट्रस में एक लेयर बनती है ना, एंडोमेट्रियम एक लेयर बनती है। अगर लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो वो जो एग है वो जाके एंडोमेट्रियम में स्टिक हो जाता है, तो वो पीरियड्स में नहीं होता है। अगर वो
कंसीव नहीं करती तो वो एंडोमेट्रियम लेयर जो यूट्रस में रहती है वो शेड होती है और वो यूरिन के रास्ते, वजाइना के रास्ते वो बाहर निकलता है, जो वो ब्लड रहता है। तो इसके कारण मैंने एक बहुत सिंपल फॉर्म में बोला, उसमें हार्मोनल इफेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे और कॉजेज भी हैं, बैठ जाओ बेटा। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है, बायोलॉजिकल रीज़न है, इससे अपने माइथोलॉजी से और धार्मिक से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी माताओं को या घर में जो बुजुर्ग हैं उनको हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, लेकिन हम तो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। हम ये चीज़ें अगर ये आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी अगर वही व्यवहार करेगी तो फिर यहाँ बात रखने का या कितनी भी संगोष्ठियाँ करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बात रखने का मतलब यही है कि आप लोग समझें कि आप लोग जो भेदभाव उन 5 दिनों में होता है वो ना करें। हम लोग जब ट्रेनिंग में थे, डीएसपी की जब ट्रेनिंग में थे, तो वो 5 डेज में सुबह फिजिकल करना बहुत मुश्किल होता था। तो हमारे यहाँ जब ट्रेनिंग में थे, जवाहरलाल नेहरू सागर में हमारी ट्रेनिंग होती थी, तो वहाँ बता दो, उस्ताद तो हमारे जेंट्स ही रहते थे, वो बोल देते थे कि आप लोग ग्राउंड के बाहर खड़े हो जाओ। अब ग्राउंड के बाहर, क्योंकि हम फिजिकल कर नहीं सकते, वो दौड़ नहीं सकते, रस्सा नहीं चढ़ सकते, तो वो बस ये बोलते थे कि आप लोग ग्राउंड पे आओगे लेकिन आप लोग बाहर खड़े रहोगे। अब हम लोग 6 लड़कियां थी हमारे बैच में और 6 लड़के, छोटा सा बैच था। अब 6 को जरूरी नहीं इकट्ठे ही आ जाए, अब एक आध लोग बाहर खड़े रहे, बहुत ऑड लगता था कि अब ये बाहर खड़े रहना, अभी फिजिकल तो हो नहीं सकता। तो सर को बोलते थे कि हम लोग आज नहीं करेंगे, बाहर खड़े रहेंगे। उनको भी समझ में आ रहा था। वो एक जो हमारे पास कोर्स कोऑर्डिनेटर थी मैम, वो नोट कर लेती थी कि किन 3 दिन में आ रहा है। फिर हम जो हमारे आईजी साहब थे उनके पास गए कि जब हमको बाहर ही खड़े होना है ग्राउंड पे, तो हमें ग्राउंड पे आने की इजाजत क्यों है, हमको रूम पे ही रहने दें। तो वो हमने भी फेस किया, जॉब में आने के बाद भी फेस किया है वो चीजें। बस इस मंच के माध्यम से इतना ही कहना है। आजकल इंटरनेट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड। हमको सबसे पहले अपनी हाइजीन देखनी है ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि पीरियड्स में अगर हम अपनी हाइजीन नहीं देखेंगे तो जैसे PIDs होती हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती हैं, कई को बहुत बार खुजली होती है या लिक्विड डिस्चार्ज होता है, ये सारी जो डिजीजेस हैं वो हाइजीन से रिलेटेड है। पैड तो सभी यूज करते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं अभी यूज नहीं करता, सब यूज करते हैं ना। लेकिन उस दौरान हमें कैसे रहना है, पहले ये साइंटिफिक था। शुरुआत में जब इसके पीछे ये रीजन था कि महिला को बहुत पेन होता है, इसलिए इनको अलग रखो, रेस्ट करने दो। लेकिन कालांतर पे वो जो नियम बनाए जाते हैं ना समाज के साथ, उसके साथ कुछ कुरीतियां जुड़ती जाती है, तो उसका ये रूप सामने आया। इसका जब समाज बना होगा तो इसका कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गार्गी के काल में भी, जब गार्गी प्राचीन काल में गार्गी जैसी महिलाएं जो हम उनके बारे में सुनते हैं, है ना, वो भी तो सबसे पढ़ी लिखी थी उस समय समाज में, तो उस समय ये नियम अलग रहे होंगे। लेकिन इसके साथ कुरीतियां जुड़ते आज ये आया है कि कई जगह जैसे बता रहे जमीन में सोना पड़ता है, आप किसी चीज को घर में टच नहीं कर सकते, एक ही कमरे में आप कन्फाइंड रहते हैं। तो ये सब साथ में जुड़ के आया। लेकिन इसका रीजन पहले क्या था, केवल रेस्ट देने का, कि उस समय हमारी बॉडी में बहुत पेन होता है, किसी मूड स्विंग्स होते हैं, हमें काम करने का मन नहीं करता है, तो पहले ये था कि महिलाओं को अलग रख दो, वो रेस्ट करेंगी उस दिन। लेकिन अब वो अलग भी रहेंगी और बाकी सारे घर के मतलब जो नॉर्मल काम है वो करेंगे। जैसे मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प आती बोलती थी, वो हम बर्तन बाकी सब धो देते थे, कपड़े धो देते थे, अंदर नहीं आने, मतलब कपड़े धोने में भी तो टच हो रहा है, कपड़े बाकी बर्तन भी बाकी काम जो वाले काम है, मेजर काम करवा लेंगे, लेकिन अलग रखेंगे। तो इस मंच के माध्यम से मेरा बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे लेवल से वो सोच बदलनी है।
हमें वो ज़रूर हो सकता है, देखिए जनरेशन गैप है, हमारी माँ नहीं समझेगी, है ना, घर के नहीं समझेंगे, बोलेंगे तुम लोग को ज़्यादा पता है क्या, लेकिन आपके बाद वाला के साथ ये भेदभाव ना हो, क्योंकि ये समस्या का जड़ जो है पुरुष वर्ग नहीं है, इस समस्या का हल हमारे ही पास है। इसमें किसी के घर वालों को जो पुरुष वर्ग हैं, जो घर में जो पुरुष हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है पीरियड से, है बताइए?